डेंगू का प्रकोप वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ महीनों पहले कोरोना बीमारी भारत के अंदर आई थी और कई लोगों की जान ले ली थी। इस समय डेंगू चरम सीमा पर है। 16 साल का एक नौजवान जो डेंगू की बीमारी से सुभारती अस्पताल में अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था, उसकी आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मौत हो गई। फरमान नाम का लड़का जो कि मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है, वह अभी कुछ दिन पहले मेरठ के सुभारती अस्पताल में तेज बुखार के कारण भर्ती हुआ था, जिसे ब्लड सैंपल लेने के बाद डेंगू की बीमारी बताई गई थी। परिजनों द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उस नौजवान युवक की जान नहीं बच पाई, जिसका कारण सुभारती अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही है। और वह 16 साल का नौजवान माँ बाप की नजरों के सामने डॉक्टरों की लापरवाही के कारण चल बसा, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मगर हद तो तब हो गई जब सुभारती अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों के साथ धक्का मुक्की की और परिजनों को अस्पताल से बाहर भेज दिया। परिजनों का आक्रोश फूटा तो उन्होंने वहां पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बेटी का इलाज कराने आए एक व्यक्ति ने पूरी कहानी बयां की तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आइए डेंगू का प्रकोप वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ महीनों पहले कोरोना बीमारी भारत के अंदर आई थी और कई लोगों की जान ले ली थी। इस समय डेंगू चरम सीमा पर है। 16 साल का एक नौजवान जो डेंगू की बीमारी से सुभारती अस्पताल में अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था, उसकी आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मौत हो गई। फरमान नाम का लड़का जो कि मेरठ के ब्रह्मपुरी का रहने वाला है, वह अभी कुछ दिन पहले मेरठ के सुभारती अस्पताल में तेज बुखार के कारण भर्ती हुआ था, जिसे ब्लड सैंपल लेने के बाद डेंगू की बीमारी बताई गई थी। परिजनों द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उस नौजवान युवक की जान नहीं बच पाई, जिसका कारण सुभारती अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही है। और वह 16 साल का नौजवान माँ बाप की नजरों के सामने डॉक्टरों की लापरवाही के कारण चल बसा, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मगर हद तो तब हो गई जब सुभारती अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों के साथ धक्का मुक्की की और परिजनों को अस्पताल से बाहर भेज दिया। परिजनों का आक्रोश फूटा तो उन्होंने वहां पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बेटी का इलाज कराने आए एक व्यक्ति ने पूरी कहानी बयां की तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा इन्होंने। जी इरफान जी, क्या हुआ आप यहाँ सुभारती में आए? इसमें मेरी बच्ची भर्ती है, बराबर में लड़का लेटा हुआ होता जी। ये बोल लेते हैं हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट करोगे, मोबाइल चला रही हैं, सुनवाई बिल्कुल नहीं कर पा रही जी। बच्चे की बिल्कुल जी। सारी मैडम जितनी भी अंदर है सारी मोबाइलों में लग रही है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में दवाइयाँ इंजेक्शन है जी। ये इनकी कार्रवाई हो रही है अंदर बस। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा यहाँ पे? ट्रीटमेंट नहीं करा। अच्छा, तो कब से बच्चा भर्ती है आपका? जी इनका बच्चा कल से भरता 3 बजे से जी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।